हेलो विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सहप्रभाविता कोडोमिनेंस। सहप्रभाविता का अर्थ होता है जब विषम युग्मजी अवस्था में विषम युग्मजी अवस्था का अर्थ हो गया जिसमें जोड़े के दोनों कारक अलग अलग हो। विषम युग्मजी अवस्था में जोड़े के दोनों कारक समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, कंडीशन कौन सी है? विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी अवस्था में जोड़े के दोनों कारक अर्थात दोनों जीन ही अभिव्यक्त हो रहे हैं, मतलब अपना लक्षण प्रकट कर रहे हैं। तो उन कारकों को सहप्रभावी कारक कहते हैं। तो वो कारक आपस में कहलाएंगे सहप्रभावी। यहाँ पर कोई प्रभावी और अप्रभावी कारक नहीं होगा, बल्कि दोनों के दोनों कारक आपस में कहलाएंगे सहप्रभावी कारक। तथा इस घटना को सहप्रभाविता कहते हैं और यह घटना कहलाएगी सहप्रभाविता। इस घटना के दो एग्जाम्पल किताब में दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है मवेशियों में त्वचा का रंग और दूसरा एग्जाम्पल है मानव का एबी रक्त समूह। ये दो एग्जाम्पल सहप्रभाविता के। इन दोनों एग्जाम्पल को हम यहाँ पर समझेंगे। सहप्रभाविता का पहला एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे। पहला उदाहरण, मवेशियों में त्वचा का रंग। मवेशियों में त्वचा का रंग सहप्रभाविता का उदाहरण होता है। ये किस प्रकार से होता है इसे हम समझते हैं। जब लाल त्वचा वाले मवेशी का क्रॉस सफेद त्वचा वाले मवेशी से कराते हैं तो प्राप्त F1 पीढ़ी में चितकबरे मवेशी पैदा होते हैं। चितकबरे का अर्थ हो गया इनकी त्वचा में लाल रंग भी होगा और सफेद रंग भी होगा। ये दोनों ही रंग आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पर सहप्रभाविता देखने को मिलती है। F1 पीढ़ी में यहाँ से लाल रंग का कारक आएगा, यहाँ से आएगा सफेद रंग का, और दोनों ही कारक आपस में होते हैं सहप्रभावी कारक, तो दोनों ही अभिव्यक्त होंगे। तो लाल रंग के कारक की वजह से त्वचा में लाल रंग आ जाएगा और सफेद रंग के कारक की वजह से त्वचा में सफेद रंग आ जाएगा। इस प्रकार से मवेशी होंगे चितकबरे। अगर यहाँ पर प्रभाविता वाली घटना देखने को मिलती तो ये चितकबरे मवेशी नहीं होते, इसकी जगह पर लाल मवेशी होते हैं। अगर यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता की घटना देखने को मिलती तो यहाँ पर F1 पीढ़ी के मवेशी होते हैं गुलाबी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चितकबरे मवेशी आ रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि भाई दोनों ही कारक आपस में सहप्रभावी होते हैं। अब इनमें अगर 100 निषेचन करवाएं
सौ निषेचन, मतलब F1PD के नर और मादा मवेशी में अगर क्रॉस करवाएं तो प्राप्त हो जाएगी F2PD। और इस F2PD में जो फिनोटाइप आएगा वो आएगा 1:2:1, और जो जीनोटाइप आएगा वो भी यही आएगा 1:2:1। इस क्रॉस को हम यहाँ पर नेटवर्क की सहायता से समझेंगे। अब हम नेटवर्क की सहायता से F2PD तक इस क्रॉस को यहाँ पे दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हमने जनक जो लिए हैं पेरेंट्स, वो इस प्रकार से हैं। एक जनक है लाल त्वचा वाला और दूसरा जनक है सफेद त्वचा वाला। इनमें हो रहा क्रॉस। इनके जीन प्रारूप इस प्रकार से लिखे जाएंगे। जीन प्रारूप, जीनोटाइप, लाल रंग के लिए लिखा जाएगा कैपिटल आर, सफेद रंग के लिए कैपिटल डब्लू। क्योंकि यहाँ पर लाल रंग का कारक और सफेद रंग का कारक सहप्रभावी कारक है, तो दोनों को ही बड़े अक्षर से लिखना है। अब इनके बनाते हैं युग्मक। यहाँ से एक ही प्रकार के बनेंगे कैपिटल आर टाइप के, यहाँ से भी एक ही प्रकार के बनेंगे कैपिटल डब्लू टाइप के। अब इन युग्मकों को मिला करके लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल डब्लू। ये आ गई F1PD। F1PD में जो त्वचा का रंग आएगा वो होगा चितकबरा। चितकबरा का अर्थ हो गया लाल प्लस सफेद। लाल रंग भी है प्लस सफेद रंग भी है। तो चितकबरी क्यों हुए? क्योंकि लाल रंग का कारक और सफेद रंग का कारक आपस में सहप्रभावी कारक है। अब F1PD में सब निषेचन से इसमें करवा रहे हैं सव निषेचन। सव निषेचन का मतलब हो गया चितकबरे मवेशी का क्रॉस चितकबरे मवेशी के साथ में। तो इस सव निषेचन से हमारे को F2PD प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जनक लिख देते हैं, जनक पेरेंट्स चितकबरा क्रॉस चितकबरा। इनके लिख देते हैं जीन प्रारूप। चितकबरे का हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल डब्लू। यहाँ पर भी हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल डब्लू। अब बना देते हैं इनके युग्मक। यहाँ से दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर टाइप के और कैपिटल डब्लू टाइप के। यहाँ से भी दो ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल डब्लू टाइप के। अब इन युग्मकों को इनसे मिला करके हम बनाएंगे F2PD। तो F2PD के लिए अपने को नेटवर्क यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे नेटवर्क बना रहा हूँ। नेटवर्क हो गया। नेटवर्क के ऊपर की साइड में इन युग्मकों को लिखना है, लेफ्ट साइड में इनको लिखना है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल डब्लू, ये वाले हो गए। इनको लिख रहे हैं इधर कैपिटल आर कैपिटल डब्लू। इनको मान लेना है नर युग्मक और इनको मान लेना मादा युग्मक। अब इन्हें गुणा करके लिखते हैं, कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर हो जाएगा कैपिटल आर, ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल डब्लू। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल डब्लू, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल डब्लू। अब इनके नाम लिख देते हैं। ये वाला हो गया लाल त्वचा वाला मवेशी, ये हो गया चितकबरा। ये भी हो गया चितकबरा। और ये हो गया सफेद त्वचा वाला मवेशी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये निकाली F2PD।
पीडी। इस F2PD का लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात इस प्रकार से प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं लक्षण प्ररूप अनुपात लिख रहा हूं। लक्षण प्ररूप अर्थात फिनोटाइप अनुपात, तो यहाँ पर एक तो लाल और चितकबरा और एक सफेद ये प्राप्त हो रहे हैं, तो इनका अनुपात आएगा 1:2:1। तो लाल अनुपात चितकबरा अनुपात सफेद, ये आएगा 1:2:1। अब हम लिख रहे हैं जीन प्ररूप अनुपात। जीन प्ररूप अनुपात, तो जीन प्ररूप यहाँ पे एक तो ये आ रहा है कैपिटल R अनुपात 1 आ रहा है, कैपिटल W अनुपात 1 आ रहा है, कैपिटल W ये आ रहा है 1, ये वाले आ रहे हैं 2 और ये आ रहा है 1। अब हम सहप्रभाविता का दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मानव का AB रक्त समूह, AB रक्त समूह, AB ब्लड ग्रुप सहप्रभाविता का एग्जाम्पल होता है। ये कैसे होता है इसको समझते हैं। AB ब्लड ग्रुप का जो जीन प्ररूप है वो इस प्रकार से लिखा जाता है IA IB। ये जीन प्ररूप हो गया AB ब्लड ग्रुप के लिए। यहाँ पर IA और IB ये दोनों कारक सहप्रभावी होते हैं, अर्थात दोनों ही अभिव्यक्त होते हैं। ये किस प्रकार से अभिव्यक्त होते हैं, तो IA द्वारा RBC की झिल्ली पर, झिल्ली बोल दो या सतह बोल दो, झिल्ली पर शर्करा A जिसे पढ़ा जा सकता है एंटीजन A का निर्माण किया जाता है, का निर्माण IB द्वारा RBC की झिल्ली पर शर्करा B इसे पढ़ा जा सकता है एंटीजन B का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर विषम युग्मजीय अवस्था है और दोनों ही कारक RBC पर शर्करा बना रही है, अर्थात दोनों ही अभिव्यक्त हो रही है। तो ये दोनों कारक हो गए सहप्रभावी कारक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा जो AB ब्लड ग्रुप है वो सहप्रभाविता का उदाहरण है।